तो ये देखो, समझ तो आप गए होंगे कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है, और जब समझ गए हो तो भैया पूरे विस्तार से बताएंगे, पूरे खुल के। कोई नज़ारे वजारे कुछ नहीं आने वाले इस वीडियो में। अब अगर आपको नज़ारे देखने हो तो आज की इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, स्किप मार सकते हो। 19 जनवरी थी 2022 थी और हम थे काजा में हम वो किब्बर वगैरह घूम के आए थे, की मोनेस्ट्री घूम के वापस आए, सब कुछ बढ़िया रहा। वापस आए तो जी हमारे एक बंदे की, एक महिला की तबीयत मुझे थोड़ी सी डाउन लगी। उन्होंने दिखाया, मतलब ऐसा शो नहीं किया उन्होंने कि तबीयत डाउन है, लेकिन मुझे कुछ कुछ ऐसा लगा। आपको पता है, जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो देखते हो, कि मैं ऐसी इस तरह से पहचान लेता हूँ। तबीयत मुझे डाउन लगी तो हमारे पास ऑक्सीमीटर था, ऑक्सीजन सिलेंडर भी थे हमारे पास, लेकिन वो हमने केवल इमरजेंसी के लिए रखे हुए थे बैग में, कि बहुत ही बड़ी इमरजेंसी कुछ होगी, आसपास कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिलेगी, तब हम उन ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ऑक्सीमीटर थे तो सबसे पहले ऑक्सीमीटर निकाला, उनका जो ऑक्सीजन लेवल चेक किया, वो था बिलो 60 से 60 से भी कम था। और उनके चेहरे पे कोई शिकन विकन कुछ भी नहीं थी, बड़ी खुश थी वे, एकदम खुश। मैं कहा जी देखो कुछ तो बात है, लेकिन एक एज ए ऑर्गेनाइज़र मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता कि आपका 60 से भी कम ऑक्सीजन लेवल आ रहा है और मैं कोई एक्शन ना लूँ। भाई मैं देखो एक्शन लूँगा, पास में ही हॉस्पिटल है, काजा का हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको चलना पड़ेगा, वहाँ आपको ऑक्सीजन चढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद जैसे भी डॉक्टर कहेंगे वैसा हम करेंगे। ठीक है भाई, मरे हुए मन से पहुँचे जी हॉस्पिटल रात के 8-9 बजे। एक वे महिला, एक उनका मेल गार्जियन, एक फीमेल गार्जियन, एक मैं और एक ड्राइवर, कुल मिला के 5 लोग हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में गए जी, आराम से, वो पैदल, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे था, लेकिन गाड़ी लेके गए, बर्फ़ का रास्ता तो गाड़ी लेके चले गए, नहीं तो पैदल भी जा सकते थे आराम से। वो जो उनका जो इमरजेंसी वार्ड है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो वो महिला जो थी वो फर्स्ट फ्लोर पे पैदल चढ़ के गई अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस तरह की कोई मेजर समस्या नहीं थी। फिर भाई वहाँ पे भी हॉस्पिटल वालों ने भी ऑक्सीजन चेक करी उनकी, वो भी सेम उतनी थी जितनी हमारे वाले में आ रही थी। अब हॉस्पिटल वालों ने कहा कि जी हॉस्पिटल में जो भी कोई आता है, सरकारी हॉस्पिटल है, जो भी कोई आता है सबका हम करते हैं कोरोना टेस्ट। अब कोरोना टेस्ट की तो कहानी आपको सबको मालूम है, आप वैसे भी किसी को पकड़ के टेस्टिंग कर दो तो मैक्सिमम चांस यही है। सर्दियों के दिन वैसे है, सबकी नाक बह रही होती है, तो वैसे भी किसी को पकड़ के कर दो तो उसका पॉजिटिव ही आना है, मैक्सिमम केस में तो अब यही हो रहा है। अब ठीक है भाई, करो जी कोरोना टेस्ट करो। कोरोना टेस्ट करा उन महिला का, वो पॉजिटिव आ गया। अब गेम यहाँ से बदलना शुरू हुआ, समझना पूरे गेम को कि क्या क्या हुआ। अब उन्होंने कहा जी जो आप 4 लोग और आए हो, आपका भी कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप इनके टच में हो। ठीक है भाई, हमारा भी कर लो। तो जो 4 लोग बाकी बचे थे, उन 4 में से 2 नेगेटिव आ गए, 2 पॉजिटिव आ गए। कौन कौन नेगेटिव कौन कौन पॉजिटिव आए ये मैं नहीं बताऊँगा, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो गलत इम्प्रेशन जाता है, तो ठीक अच्छी बात नहीं है। टोटल मिला के 3 लोग पॉजिटिव आ गए। अब भाई काजा जैसी छोटी सी जगह पे, आइसोलेटेड जगह है, वहाँ पे 3 लोग पॉजिटिव, 3 टूरिस्ट पॉजिटिव आए जी। और भाई साहब वहाँ तो हड़कंप मचना था। मैं समझ गया, मगर भाई अगले दिन कुछ ना कुछ हड़कंप मचेगा। हमने डॉक्टर से बता दिया जी हमारा जो है 12 लोगों का ग्रुप है, 3 हमारे साथ ड्राइवर है, टोटल मिला के 15 लोग हैं। बताओ जी, कहो तो उनका भी अभी, उन्हें भी अभी बुला ले। डॉक्टर्स ने कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपके होम स्टे में फ़ोन करके जो आगे का जो प्रोसीजर है वो बता देंगे, आप होम स्टे वालों के टच में रहना। ठीक है भाई। अब हुआ ये कि 1-8 घंटे उन्हें ऑक्सीजन चढ़ी, ऑक्सीजन लेवल उनका 85-86 पहुँच गया। तो वहाँ पे 85-86 जो है ना, एबव 80 एकदम नॉर्मल होता है। मेरे से किसी ने पूछा था कमेंट करके कि यार यहाँ पे तो प्लेन में तो किसी का अगर 85 से नीचे ऑक्सीजन जा रहा है तो यार उसको तो ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तुम्हारा वहाँ 80-82 है, तुम्हें क्या कैसा। कोई एकदम सिंपल महसूस हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे आप सभी लोग खड़े हो, जैसे आप अभी हो, कमेंट वमेंट कर रहे हो, मस्त वीडियो देख रहे हो, ऐसे ही बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फ़र्क पता तब पड़ता है जब वो मशीन लगा के, अच्छा मशीन जो 80/80 बता रही है, अच्छा जी इतना तो अगर हम प्लेन में होते मर चुके होते दुनिया में डेड डिक्लेयर कर चुकी होती कि जाओ यार तुम मर गए, तुम्हारा 85 से नीचे है। तो ऐसा कोई सीरियस मैटर नहीं था। तो उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करके उन्हें भी सारे लोगों को रिलीव कर दिया कि जी जाओ आप अपने होम स्टे में जाओ, एक अलग रूम में आइसोलेट हो जाना मस्त अपना, कल की कल हम बता देंगे जैसा भी होगा। अब जी अगले दिन यानी 20 जनवरी को सारे के सारे लोग, सबको हमने बता ही दिया था कि जी 3 लोग जो पॉजिटिव आए हैं,
अब आने वाले टाइम में क्या होगा, इस चीज़ का एहसास सबको हो गया था कि ट्रिप में कुछ ना कुछ खलल पड़ने वाला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, और किसी भी गड़बड़ के लिए हमेशा रहो तैयार। तो हो सकता है कि सारे के सारे का, हो सकता है कि पूरे के पूरे ग्रुप का कोरोना टेस्ट हो, और कोरोना टेस्ट होवेगा तो उसमें से ज़्यादातर लोग पॉजिटिव आएंगे। ये सबको पता था। पता क्यों था? बस ऐसी सिम्टम किसी को भी नहीं थे, लेकिन बस पता था क्योंकि हवा चल रही है। और वो इसके, चलो मैं इसके टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्यों पता था, लेकिन मैक्सिमम लोगों को यही था कि भाई 50% कम से कम 7-8 लोग पॉजिटिव आने ही आने हैं। अब जी दोपहर को 11 साढ़े 11 बजे हॉस्पिटल वालों ने होम स्टे वालों को फ़ोन किया कि जी आपके यहाँ पे 3 लोग पॉजिटिव आए हैं, तो आपके होम स्टे को हम कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर रहे हैं। आपके होम स्टे में जितने भी 12 टूरिस्ट हैं, 3 ड्राइवर हैं, और जितने भी होम स्टे का ओनर वगैरह हैं, ओनर की फैमिली है, सारे के सारे लोग अब अपने होम स्टे में ही रहेंगे। कोई भी बाहर नहीं जाएगा, कोई भी अंदर नहीं आएगा। बाहर टेम्परेचर था -20 डिग्री। हो गया जी काम, सारे एकदम सन्नाटे में आ गए। ये क्या हो गया? कंटेनमेंट जोन है जी, कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। दिमाग बंद एकदम, मेरा खुद का दिमाग बंद। यार क्या करें? सारे लोग मुझे घेर के बैठे हुए थे ऐसे, नीरज भाई अब क्या? मैं कहा भाई निकलेगा, कुछ ना कुछ हल निकलेगा, नहीं तो 7 दिन तक रहो, वर्क फ्रॉम होम करो यहाँ से। नेटवर्क बहुत बढ़िया है। किस किस की इच्छा थी? कई लोग कह रहे थे यार ऐसी जगह पे हमें वर्क फ्रॉम होम करने को मिल जाए। मैं कहा जी करो वर्क फ्रॉम होम। करो ऑफिस में फ़ोन। मिल गया, अपने आप मिल गया। तो इस तरह से धीरे धीरे माहौल हल्का फुल्का हुआ। माहौल हल्का हुआ तो फिर दिमाग चलना शुरू हुआ। अब दिमाग चलना शुरू हुआ तो फिर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स निकलेगा उसका। हमें कोई समस्या नहीं थी, हमें 12 लोगों को, 3 ड्राइवरों को कोई समस्या नहीं थी। असली समस्या पड़ती होम स्टे ओनर को। और समस्या क्या पड़ती? उन्हें लाना पड़ता है पानी। सर्दियों में पानी की पूरी पाइपलाइन बंद हो जाती है, तो उन्हें दूर से कंधों पे लाद के लेके आना पड़ता है। दूर कहीं पे सरकारी नल लगा हुआ है, वो ज़मीन के अंदर से मोटर होती है, टुल्लू पंप, ज़मीन के अंदर से खींचता है, फिर उसमें बूंद बूंद बहुत थोड़ा थोड़ा पानी आता है, और फिर पूरे काजा भर के लोगों के बर्तन, बाल्टियाँ, ये सब रखे होते हैं लाइन में, नाम लिख लिख के। तो बड़ी बड़ी देर में पानी भरता है, तो वो पानी की बड़ी समस्या पड़ती। पानी कौन लेके आएगा? ये सबसे बड़ी समस्या पानी की पड़ती है। यार इतने 12 लोग 2-3 दिन के लिए तो हम रोक सकते हैं कि भाई 2-3 दिन के लिए नहाओ मत, लेकिन जब 7 दिन के लिए रुकेंगे तो नहाएंगे भी। नहाएंगे तो फिर पानी लाने बाहर नहीं जा सकते। तो ये सबसे बड़ी समस्या पड़ती है हमें। फिर भाई मैंने डॉक्टर से बात करी। मगा जी देखो, मेरे पास कुल मिला के 15 लोग हैं, 3 ड्राइवर हैं, चलो उन्हें छोड़ दो। कुल मिला के 12 लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आप कह रहे हो कि सारे के सारे लोग यहाँ पे आइसोलेट रहेंगे 7 दिन के लिए। मैं कह रहा हूँ कि आप इन सभी का टेस्टिंग करो, सबकी टेस्टिंग करो, 12 के 12 लोगों की। जो लोग निगेटिव आए उन्हें रिलीव करो, जो लोग पॉजिटिव आए उन्हें आइसोलेट करो। कम से कम 12 लोग तो नहीं फंसेंगे ना। मेरी तो जिम्मेदारी इन सारे फंसों को निकालने की थी, एज ए गाइड, एज ए टूर ऑपरेटर। मैं भाई ऐसे नहीं छोड़ सकता कि जी डॉक्टर ने बोल दिया सबको ना। भाई सबकी टेस्टिंग करो। आपकी बात ठीक है, कोरोना नहीं फैलना चाहिए, अब हो गया, अब क्या करें भाई, लेकिन सबकी करो टेस्टिंग। जो लोग नेगेटिव आएंगे उन्हें रिलीव, आज ही रिलीव, और जो लोग पॉजिटिव आएंगे वो जो भी गाइडलाइन है पॉजिटिव की उन्हें फॉलो करेंगे, आइसोलेट होंगे, क्वारंटाइन, जो भी कुछ तुम्हारी गाइडलाइन वो फॉलो करेंगे भाई। डॉक्टर ने कहा जी ओके, बात करता हूँ। ठीक है जी, करो बात। जब तक डॉक्टर ने थोड़ी बहुत देर में बात करी, तब तक हमने ये पता लगा लिया कि 12 जनवरी को हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक लेटर, एक एडवाइजरी जारी करी थी कि किसी कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में जो बंदे हैं उन्हें अगर कोई सिम्टम नहीं है तो उनका टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा 12 जनवरी को सेंटर ऑफ इंडिया, भारत सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ है, उसने जो थे बाकायदा अपनी वेबसाइट, उनकी वेबसाइट पर अभी भी आप जाके देख सकते हो कि अगर कोई बंदा कोरोना पॉजिटिव है और उसके टच में दूसरा बंदा है, वो उसे कोई सिम्टम नहीं है, तो उनकी आप टेस्टिंग मत करो दूसरों की। हमने डॉक्टर को रिमाइंड करा दिया जी देखो ऐसे ऐसे 12 तारीख को ऐसे ऐसे एडवाइजरी आई थी, तो उस हिसाब से जो ये 9 लोग जो बचे हैं, 3 पॉजिटिव आ गए,
3 तो मजे मजे में पॉजिटिव आ गए जी, 5 लोग पहुँचे, एक को आपको लगा को चलो 3 तो आ गए मजे मजे, लेकिन जो 9 लोग हैं इनमें किसी को भी सिम्टम नहीं है। सिम्टम तो उन 3 को भी नहीं है, लेकिन चलो आ गए, पॉजिटिव आ गए वो। अब जो बाकी के 9 लोग हैं इनमें से किसी को सिम्टम नहीं है, और हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है कि किसी को सिम्टम नहीं है तो उनकी टेस्टिंग मत करो। डॉक्टर ने मान ली कि हाँ जी ये बात तो सही कह रहे हो। मगर जी मैं इन 9 लोगों को रिलीव कर रहा हूँ, इन्हें सिम्टम नहीं है तो इनकी टेस्टिंग नहीं होगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है, कर दो रिलीव। मगर बांधो अपना बोरिया बिस्तरा। काजा में 12 लोग फंसने वाले थे, अभी 3 फंस रहे हैं, 3 का भी करेंगे कुछ ना कुछ। भाई साहब फटाक से 9 लोगों ने अपना बोरिया बिस्तरा बांध के गाड़ियों में पैक होकर बैठ गए। इन 3 का भी कुछ ना कुछ करेंगे। 3 भाई पॉजिटिव आए हैं, उन तीनों को भी सिम्टम नहीं है, और किसी वजह से उनका एक महिला का ऑक्सीजन, चलो उन्हें मान लो माइनर सिम्टम है, मान लो चलो, लेकिन बाकी 2 को तो माइनर सिम्टम भी नहीं थे, तो उन 2 की भी टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन रात मजे मजे में कर दिया। ना उन्हें पता था ना हमें पता, मजे मजे में कर दिया भाई, मजे मजे में पॉजिटिव आ गई है। अब जब पॉजिटिव आ गई तो उन 3 लोगों पे फिर कोरोना का प्रोटोकॉल लगेगा। तो इस बारे में तो जो गई वो गई, जो बात हो गई वो हो गई। अब क्या करना है वो देखना है। 9 लोगों को भाई रिलीव कर दिया भाई, 9 लोग अपने मस्त जाओ गाड़ी में बैठो, किसी को सिम्टम नहीं है, सिम्टम हो तो भाई अपना टेस्ट करा लेना, सिम्टम नहीं है तो टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी 3 लोग हैं उनका देखेंगे कुछ। डॉक्टर से बात करके 9 लोग अपने हो गए रिलीव, बचे 3 लोग। अब मैंने फिर डॉक्टर से बात करी, मैं कहा डॉक्टर साहब हम तो यहाँ के हैं नहीं, हम तो जी टूरिस्ट हैं, ये जो 3 लोग आए थे ये तो जी टूरिस्ट है जी, घूमने आए थे, वो हाई एल्टीट्यूड में इतने दिन तो नहीं रुकेंगे। डॉक्टर ने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कहा जी ये लोग आइसोलेट होंगे, 7 दिन के लिए होंगे, आप अगर कहो 10 दिन के लिए भी होंगे, लेकिन आप प्लीज़ इन्हें किसी लोअर एल्टीट्यूड में आइसोलेट करा दो। लोअर एल्टीट्यूड मतलब कहीं भी, हिमाचल में कहीं पे भी आपके अरेंजमेंट होते हैं, किसी आइसोलेशन सेंटर में कहीं पे। उन्होंने कहा जी नहीं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जी हम ऐसा नहीं करा सकते। मैं कहा जी अगर मैं करा दूं तो, मैं कोई ऐसा स्थान ढूंढ के आपको दे दूं तो आप हमें ट्रांसफ़र कर दोगे? उन्होंने कहा जी कर देंगे। मैं कहा ये तो बाएं हाथ का काम है। हमने भाई करा, तो अपने 2-3 जगह आई, उनमें से एक जगह अपनी देहरादून विकास नगर में हमारा घर। मैं कहा जी अपने घर पे हम करेंगे आइसोलेट, जो बाकी लोग हैं उन सबको भी आइसोलेट करेंगे। कोरोना का मरीज़ कोई अछूत थोड़ी होता है, किसी कोरोना हो गया जी अब उसको हम उससे बोलना चालना बंद कर दे, उससे मिलना बंद कर दे। कोरोना तो अब नॉर्मल होता जा रहा है पूरी दुनिया में। कुछ देशों ने तो इसे नॉर्मल फ्लू भी डिक्लेयर कर दिया कि जी नॉर्मल फ्लू ही है, सर्दी जुकाम है, खांसी खुशी है, बस सर्दी नॉर्मल। कुछ देशों ने यूरोप में तो, और कुछ देश और भी करने वाले हैं, और देर सवेर भारत भी इसे नॉर्मल फ्लू ही डिक्लेयर करेगा। आजकल की तो हालत ऐसी हो रही है, किसी की अगर नाक बह रही है डॉक्टर कोरोना टेस्ट करा लो तो पॉजिटिव ही आओगे। और भाई -20 डिग्री में काजा में नाक ना बहेगी तो क्या बहेगा? और जिसकी नाक ना बहे -20 डिग्री में, उसकी नाक को धिक्कार है, नाक को धिक्कार है उसकी, कतई मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल। तो हमारे सबकी नाक बह रही थी, सारे के सारे। तो कोरोना पेशेंट कोई अछूत नहीं होता है, उसके साथ अछूत जैसा व्यवहार नहीं हो। मैं कहा जी हम अपने घर पे, हमारा घर है देहरादून उत्तराखंड, वहाँ पे हम आइसोलेट करेंगे इन सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर्स ने कहा जी ऐसे ठीक है ओके, लेकिन इस केस में 2 स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट इंक्लूड हो जाएंगे और उसमें बहुत सारे टेक्निकल मामले हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप उत्तराखंड वगैरह को छोड़ के अगर हिमाचल में ही कर सको तो हिमाचल में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहा चलो ऐसी बात ठीक है। तो फिर हिमाचल में एक जगह हमने सेलेक्ट कर ली। हिमाचल में भी हेल्प करवाई हमारे कई सारे दोस्तों ने, सबके मैं अभी स्पेशल में नाम लूँगा। कहाँ पे जगह थी, कौन सी जगह थी, वो मैं जगह का नाम नहीं बताऊँगा, जिससे कि फ्यूचर में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। हेल्थ डिपार्टमेंट के पास, हिमाचल के हेल्थ डिपार्टमेंट के पास उनका उस जगह की पूरी डिटेल मौजूद है। तो अगर किसी को जगह की डिटेल चाहिए तो हिमाचल के हेल्थ स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर लेना, हमसे संपर्क करने कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने अलाउ कर दिया कि हाँ जी दूसरे ज़िले का मामला है, अब आपको यहाँ से लेके उस ज़िले में जाना है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल है जो कोरोना के मरीज़ के जो ट्रांसफ़र करने में जो प्रोटोकॉल होते हैं, कि आप अपनी पर्सनल व्हीकल से जाओगे, पर्सनल व्हीकल ही होगी मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाओगे, एक आपका स्पेशल होगा, भले टैक्सी हो कुछ भी हो, गाड़ी से आप बाहर नहीं निकलोगे, बाहर निकलना पड़े तो इस कंडीशन में ऐसे ऐसे निकलोगे। तो सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई। तो खाना वाना भी ऐसे ऐसे आप पैक करके चलोगे, कहीं पे पॉपुलेशन वाली जगह पे नहीं रुकोगे, बाहर नहीं, सब कुछ उन्होंने बताया। मैं कहा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप इतनी हेल्प कर रहे हो, हम भी भाई आपका
पूरा सपोर्ट करेंगे, जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन हम करेंगे। तो इस तरह से सारे के सारे लोग हो गए तैयार काजा छोड़ने के लिए। 9 लोग कोविड नेगेटिव। अब उनकी ट्रिप थोड़ी सी गड़बड़ी से इस वजह से हो गई क्योंकि 3 नाइट का स्टे था काजा में और अगले दिन हमें हिक्किम लांगजा वगैरह भी जाना था। 20 तारीख को हिक्किम लांगजा भी जाना था, तो वो हिक्किम लांगजा हुआ नहीं। वो चाहते तो फिर 9 के 9 लोग काजा में रुक सकते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड ये करा कि अभी लोहा गर्म है, डॉक्टर जो मान भी रहे हैं कि निकल जाओ तो निकल जाओ, इससे पहले कि कुछ और एडवाइजरी आ जाए, कुछ और रूल आ जाए और सारे के सारे लोग यहीं पे फिर फंसे रह जाएं। वो नहीं होना चाहिए। अभी निकलने की बात, हमारी पहली प्रायोरिटी है पूरे ग्रुप को काजा से निकालने की, हाई एल्टीट्यूड से निकालने की। आज नहीं निकलेंगे कल निकलेंगे एज पर शेड्यूल। एक दिन पहले निकल जाओ, तो एक दिन पहले निकल गए। अब उनका वो एक दिन पहले जो काजा से निकल गए वो फिर हमने 9 लोगों का चितकुल करा दिया। चितकुल हमारे शेड्यूल में नहीं था, लेकिन भाई एक दिन पहले काजा से आ गए तो चितकुल करा दिया। सर्दियों में चितकुल की रोड नॉर्मली बंद रहती है, लेकिन इस बार कम स्नोफॉल होने की वजह से अभी तक रोड खुली हुई थी। सब बंदे बड़े खुश हो गए। और नीरज भाई चले गए कोविड पेशेंट के साथ आइसोलेट होने के लिए। वो एक कहावत सुनी होगी ना आपने कि जब कोई जहाज़ डूबता है तो उसका कप्तान भी उसके साथ ही डूब जाता है। तो नीरज भाई भी डूब गए। आइसोलेट होने का मज़ा ले लिया मैंने भी। तो ये कहानी थी। 19 तारीख को 3 लोग पॉजिटिव हुए। 7 दिन के लिए आइसोलेट होना था। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 को आइसोलेशन ख़त्म। आज 26 तारीख है और मैं आपके सामने हूँ बिल्कुल फिट, एकदम तंदुरुस्त। सारी की सारी टीम हमारी फिट है, बहुत बेहतरीन। जो चितकुल वगैरह गए थे वो भी एकदम फिट है, किसी को कोई सिम्टम नहीं है। और हेल्थ डिपार्टमेंट की एक और एडवाइजरी थी जो 9 जनवरी को उन्होंने इशू करी थी। उसमें लिखा था कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव आता है, उसे माइल्ड सिम्टम है या सिम्टम नहीं है, पॉजिटिव आता है, वो आइसोलेट रहेगा 7 दिन के लिए। और इन 7 दिन में लास्ट के 3 दिन अगर उसे कोई सिम्टम नहीं है तो उसका आइसोलेशन 7वें दिन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। उसे दोबारा से टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा था 9 जनवरी को। तो उस बेस पे हमने हिमाचल के जो हेल्थ डॉक्टर्स को बता दिया कि जी अब हमारा आइसोलेशन ख़त्म हो गया। अच्छा, डॉक्टर्स भी लगातार फ़ोन करके हालचाल लेते रहे, रोज़ फ़ोन करते रहे, भाई हालचाल ठीक है, हालचाल ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो 7वें दिन सब लोगों ने बता दिया डॉक्टर्स को कि जी बिल्कुल फिट है, किसी को कोई समस्या नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है। डॉक्टर्स ने कह दिया यू आर फ्री, उड़ो जहाँ उड़ना है। तो भाई सारे के सारे लोग चले गए अपने अपने घर को और इस तरह से ट्रिप हो गई भाई ख़त्म। मैं बाकी लोगों के साथ लास्ट के 3 दिन चितकुल वगैरह नहीं जा सका। उसकी तो ग्रुप की हमने बागडोर अपने नितिन काजला भाई को सौंप दी। तो आप वहाँ के चितकुल के नज़ारे नितिन काजला के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। यूट्यूब चैनल का लिंक नितिन काजला वाले का इधर उधर कहीं मिल जाएगा आपको। तो जी मेरी तरफ से तो स्पीति विंटर होगी ख़त्म। कैसे अजीबोगरीब तरीके से ख़त्म हुई है। और इन्हीं सारे झंझटों की वजह से हम डेली वीडियो नहीं बना सके। आप लोग पूछते एक दिन वीडियो नहीं आई। भाई साहब मेरे पास कम से कम 50 लोगों के फ़ोन मैसेज आए, नीरज यार वीडियो क्यों नहीं आ रही। अरे मका आऊँगे यार, आओगी यार वीडियो सारी आओगी। अपने जो वो थे मनाली वाले, क्या नाम है उनका, राहुल भाई के पास बहुत सारे फ़ोन गए, यार नीरज वीडियो नहीं डाल रहा। अब यार नीरज इन सारे मामलों में फंसा पड़ा था। 12 लोगों का रेस्क्यू करना कोई आसान बात नहीं था काजा में, जबकि आपका होम स्टे कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो चुका था। ऐसे केस में भाई 12 लोगों का रेस्क्यू करना आसान काम नहीं था। और इस रेस्क्यू में हमारी हेल्प किसने करी? अपने अमन भाई ने बड़ी ज़बरदस्त हेल्प करी। अमन भाई का कल्पा में एक होटल है, होटल एप्पल पाई करके, वो सर्दियों में बंद होता है, गर्मियों में खुलता है, मार्च में खुल जाएगा। आप भी कभी कल्पा जाओ, अमन भाई के यहाँ एप्पल पाई में ज़रूर जाना। और अमन भाई का एक रिसोर्ट भी है पोंग डैम के पास, जिला कांगड़ा पंजाब बॉर्डर के नज़दीक। तो बढ़िया VIP रिसोर्ट है। आपका बजट बढ़िया हो और आपको एकांत में जाना हो तो उनके पोंग रिसोर्ट में आप चले जाना। रिसोर्ट का नाम ही द पोंग इक्को रिसोर्ट, इक्को विलेज ऐसा कुछ करके है। अमन भाई ने भयंकर हेल्प करी। इसके अलावा अपने हीरा भाई है, हीरा भाई को भी आप वीडियो में देख चुके हो, अपने किन्नौर के। उन्होंने फ्री में अपने यहाँ पे चाय चुई भी पिलाई थी पूरे ग्रुप को, उन्होंने भयंकर हेल्प करी। इसके अलावा अपना राहुल भाई है, राहुल भाई जो मनाली में जिसका कैंप साइट है, उसने भयंकर हेल्प करी। और नितिन काजला ने पूरे ग्रुप को संभाल लिया हमारे जाने के बाद, उसने भी भयंकर हेल्प करी। और पूरे ग्रुप का भी स्पेशल धन्यवाद है भाई, सभी लोगों का। कोई भी बंदा पैनिक नहीं हुआ। पैनिक खाली पहले दिन इसलिए हुआ था कि यहाँ पे आइसोलेट होना पड़ेगा।
कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया जी, वो भी पैनिक नहीं हुआ। कोरोना रिपोर्ट आएगी, सबको पता था पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकते, कोई बंदा कोरोना को लेके कोरोना की वजह से पैनिक ही नहीं हुआ। तो ये हमारे ग्रुप की बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। भगवान ऐसे ग्रुप हमें हमेशा मिले, ऐसे ऐसे लोग हमें हमेशा मिले। और आप लोग भी कोरोना वोरोना देख के पैनिक मत होना कभी भी। सिम्टम नहीं है अगर, तो रिपोर्ट तो देखो पॉजिटिव आ ही जाती है, पॉजिटिव रिपोर्ट का कुछ नहीं रखा। मैं अगर अभी भी चला जाऊँगा या आप लोग भी अगर अभी भी चले जाओ, कोई सिम्टम वगैरह नहीं है, तो मैक्सिमम चांस ये है कि पॉजिटिव आ जाएगी। तो कोरोना को लेकर घबराना नहीं है। और वैक्सीन वगैरह नहीं लगवा रखी तो भाई वैक्सीन वगैरह भी लगवा लो। वैक्सीन फ्री में लग रही है सबकी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ लगवाओ, अपना खाली पड़े हैं सारे हॉस्पिटल, कोई लाइन वगैरह भी नहीं लग रही वैक्सीन की। मास्क वगैरह लगा के रखो और बिंदास ज़िंदगी जियो, खूब घूमो फिरो भाई। इसी के साथ करते हैं विंटर स्पीति की को ख़त्म। ऐसा हमारा वो विंटर स्पीति इस तरह से ख़त्म होगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। अगले साल तब फिर की फिर देखेंगे। उम्मीद है अगले साल वाली विंटर स्पीति सही सलामत निपट जाएगी। और अब हमारी कहाँ की यात्रा होने वाली है वो बैठ के सोचेंगे मैं और दीप्ति। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, राम राम।